हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल एक्सप्लोरर बाय सारिका पे। हमने अपनी पिछली वीडियो में जनरल लेबोरेटरी मेथड स्टार्ट किया था। उसमें हमने 3 प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी, सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन। उसके आगे आज आने वाली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन के मेथड्स को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी और इन 3 प्रोसेस को देख लीजिए। चलो पहले प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के फर्स्ट प्रोसेस है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन, व्हाट इज डिकेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ स्लोली प्योरिंग आउट लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। तो डिकेंटेशन क्या होता है कि हमारे पास 2 वेसल हैं, ठीक है। एक वेसल के अंदर हमारे पास जिसको हमने प्योरीफाई करना है वो लिक्विड और उसके साथ इनसोल्युबल पार्टिकल्स हैं। अब हमने सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को पढ़ा था। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो इनसोल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्युबल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं कि बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, और सेटल डाउन होने के बाद उनको क्या बोल रहे थे हम? सेडिमेंट्स। तो अब जो ये ऊपर सॉल्वेंट या फिर हम बोल देते हैं लिक्विड और ये जो नीचे सेडिमेंट बन गया, इनको हमने सेपरेट करना है। तो इसको एक जो दूसरा वेसल हमारे पास जो खाली है, वैकेंट है, उसके अंदर इस लिक्विड को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, इस बीकर को उठाना है और हल्के हल्के धीरे धीरे इसके अंदर इसको ऊपर वाले लिक्विड को ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये स्लोली होगी। अगर हम फास्ट करेंगे तो ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वापस से ऊपर आ जाएंगे और इसके साथ मिक्स होकर वापस दूसरे वेसल के अंदर चले जाएंगे और प्योरीफाई हम नहीं कर पाएंगे। तो स्लोली है प्योरिंग, एक वेसल से दूसरे वेसल के अंदर डाल रहे हैं या फिर एक बीकर से दूसरे बीकर के अंदर डाल रहे हैं। और फिर क्या है, सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो नीचे बीकर के अंदर बॉटम के अंदर इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उनको डिस्टर्ब किए बिना जो सॉल्वेंट है उसको क्या करना है, हमने दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करना है। इससे हमारे पास जो सेडिमेंट और जो ऊपर का हमारे पास सॉल्वेंट था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया दोनों। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकेंटेशन। उसके बाद पढ़ते हैं कि वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इज ग्रेटर देन लिक्विड। अब सॉलिड सब्सटेंस का वेट ज़्यादा था तभी तो वो बॉटम के अंदर वहाँ पे सेटल डाउन हुए। उसके बाद हुआ है कि डिकेंटेशन शुड बी डन प्रायर टू फिल्ट्रेशन। इस लाइन को हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पढ़ते हैं, उसके बाद इस लाइन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। फिर व्हाट इज फिल्ट्रेशन? इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम इनसॉल्युबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। डिकेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक वेसल से दूसरे वेसल के अंदर सिंपल ट्रांसफर कर रहे हैं स्लोली स्लोली सॉल्वेंट या फिर हम लिक्विड को। इसके अंदर भी हम सेपरेशन का ही काम कर रहे हैं लिक्विड को इनसॉल्युबल सब्सटेंस से, लेकिन इसमें हेल्प ले रहे फिल्टर पेपर की। अब क्या है कि दोनों भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, लेकिन डिफरेंस क्या कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे वो हैवी वेट के थे थोड़े, जो क्या होते सेडिमेंट हो रहे थे, मतलब बॉटम ऑफ वेसल के जाके सेडिमेंट हो रहे, सेटल डाउन हो रहे थे। लेकिन इसके अंदर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उनका वेट उन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस से कम होता है, और वो तो सेटल डाउन हो गए थे लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होते बल्कि फ्लोटिंग स्टेज के अंदर रहते हैं सॉल्वेंट या फिर लिक्विड के अंदर। तो उसको तो हम सिंपल एक वेसल से दूसरे वेसल के अंदर प्योर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लोटिंग सॉलिड सब्सटेंसेस रिमेन एज रेजिड्यू इन फिल्टर पेपर एंड सॉल्यूशन विल पास थ्रू फिल्टर पेपर कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये वेसल है, इसके अंदर हमारे पास क्या था, वही इनसॉल्युबल छोटे पार्टिकल्स जो क्या है फ्लोटिंग स्टेज के अंदर है लिक्विड के अंदर, इनको हमें अलग करना है। तो हमने एक और वेसल के ऊपर क्या लगाया, फिल्टर पेपर लगा दिया ऐसे शेप में। अब इसके लिए फिल्ट्रेशन का अपरेटस होता है प्रॉपर, यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लेके चल रहे हैं कि एक वेसल के ऊपर क्या लगाया, फिल्टर पेपर लगाया। तो इसके थ्रू अंदर की उसको हम प्योर करेंगे धीरे 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 धीरे। तो जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, वो तो क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर को क्रॉस करके वेसल के अंदर आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर क्रॉस नहीं कर पाएंगे और इसके अंदर रह जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर ही। तो जो फिल्टर पेपर के अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रह गए उसको बोल रहे हैं हम रेजिड्यू, और इसके अंदर जो ये आ गया इसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट। तो
वही हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो फ्लोटिंग सॉलिड सब्सटेंस हैं जो एज ए रेजिड्यू रह जाते हैं फिल्टर पेपर के अंदर, और जो सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और इसी प्रोसेस को कंप्लीट को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब हमने वहाँ पे एक बात पढ़ी थी वही कि डिकंटेशन इज़ प्रायर टू फिल्ट्रेशन। वो क्यों इम्पोर्टेंट थी? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हैवी पार्टिकल्स थे, जो सेडिमेंट था, अगर हम बिना डिकंटेशन के क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे, तो जो हैवी पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल जो सेडिमेंट के अंदर थे वो फिल्टर पेपर के अंदर पूरे को भर देंगे, उसको चोक कर देंगे, जिसके थ्रू सॉल्यूशन पास नहीं हो पाएगा और वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम पहले क्या कर ले, जो सेडिमेंट है उसको अलग कर दें और जो ऊपर का जो लिक्विड पोर्शन है उसको अलग कर दें। अब लिक्विड पोर्शन के अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्लोटिंग स्टेज के अंदर है, जो डिकंटेशन से सेपरेट नहीं हो पाए थे, उनको हम फिल्ट्रेशन से प्रोसेस से कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, सेडिमेंट पहले ही अलग हो चुका और जो फ्लोटिंग है वो फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं डिकंटेशन इज प्रायर टू फिल्ट्रेशन। हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो मोर एक्यूरेट, इजी एंड शॉर्ट टाइम प्रोसेस होती है डिकंटेशन के कंपैरिजन में। मोर एक्यूरेट इसलिए बोल रहे हैं कि उसके अंदर तो हम जो हैवी पार्टिकल्स है, जो सेडिमेंट्स है, उसको सेपरेट कर पा रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो फ्लोटिंग स्टेज के अंदर पार्टिकल्स है उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ईजी है कि फिल्टर पेपर का यूज़ किया और सिंपल प्योर कर दिया, उसके अंदर फिल्टर के अंदर रेजिड्यू रह गया, ठीक है। शॉर्ट टाइम है। डिकंटेशन के अंदर टाइम लगता है क्योंकि पहले हम सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि सेडिमेंट तभी बनेगा तब सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद डिकंटेशन की प्रोसेस हो पाएगी। जबकि फिल्ट्रेशन क्या है, शॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग, इजी और ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन नेवर डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस हैं, जो अलग अलग इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, उनका वेट के ऊपर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस डिपेंड नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? कि फिल्टर पेपर के अंदर तो सारे पार्टिकल्स रह जाएंगे जिनका वेट लिक्विड से कम होगा। अब वो कम कितना भी हो सकता है, जो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनका वेट अलग अलग वेरी कर सकता है। अब बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन की दो स्पेशल प्रोसेस, रैपिड फिल्ट्रेशन एंड होल्ड फिल्ट्रेशन। अब रैपिड फिल्ट्रेशन जो होता है वो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर हम परफॉर्म करते हैं, जबकि जो होल्ड फिल्ट्रेशन है वो किन के लिए यूज़ किया जाता है, तब जब जैसे हमने कोई मिक्सचर बनाया तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे, तो जब हम मिक्सचर बना रहे थे तब हमने टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखा था, मतलब हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड करी थी, तो जो कंपोनेंट था उस मिक्सचर के अंदर उस टाइम पे क्या होता, वो सोल्यूबल था। जब वो हॉट था, हॉट वाटर था तो सोल्यूबल था, लेकिन जैसे उसको कोल्ड किया तो इनसोल्यूबल हो गया। तो जब हम उस टाइम पे जब मिक्सचर का फिल्ट्रेशन करेंगे तो उसको वापस से हीट प्रोवाइड की जाती है, तो उसको बोलते हैं हीट फिल्ट्रेशन। हो गया, दो प्रोसेस है, रैपिड फिल्ट्रेशन और हॉट फिल्ट्रेशन। अब अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज़ इवेपोरेशन। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे लिक्विड का वेपर स्टेट के अंदर चेंज होना, वही इवेपोरेशन कहलाता है। अब लिक्विड का वेपर के अंदर क्यों चेंज होगा? जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर पहुंच जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट कई लिक्विड्स का कम होता है, कईयों का थोड़ा ज़्यादा, कईयों का बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी के बेसिस पे हम ये पढ़ते हैं। तो सिंपल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेटिंग इन लिक्विड व्हाट इज सोलवेंट, या तो लिक्विड बोल दो या फिर सोलवेंट बोल दो। स्लोली फ्रॉम ए सोल्यूशन व्हेन द सॉलिड दैट इज सोल्यूट इज लेफ्ट बिहाइंड एज द रेजिड्यू। मतलब हमने क्या है, सोलवेंट सोल्यूट दोनों से एक सॉल्यूशन बना था, ठीक है। उसके अंदर क्या किया, लिक्विड को और सॉलिड को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, मतलब सॉलिड और सोलवेंट को अलग अलग करना है। तो क्या करेंगे कि जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉलिड है वो एज ए रेजिड्यू बच जाएगा। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। वही बोल रहा है कि सिंपल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेटिंग ए लिक्विड स्लोली फ्रॉम द सॉल्यूशन व्हेन द सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड एज ए रेजिड्यू। अब बताया ना कि कई लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और कईयों का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इफ़ द लिक्विड इज़ लो बॉइलिंग सच दैट इजली वोलेटाइल, मतलब वो आसानी से वेपर के अंदर चेंज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कम होता है, वोलेटाइल होते हैं। तो जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं एयर, मतलब एक बाउल के अंदर, वेसल के अंदर रखा उसको, लो वोलेटाइल वाले लिक्विड को, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर कोई भी, उसको एक वेसल के अंदर रखा और एक्सपोज कर दिया एयर, मतलब ऐसे खुले में सराउंडिंग के अंदर उसको रख दिया। तो क्या हो गया, उसके अंदर जो लिक्विड है वो धीरे धीरे अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा और उसके अंदर जो सॉलिड रेजिड्यू था वो उसके अंदर बच जाएगा। मतलब जैसे क्या बात कर रहे हैं कि हमने एक लिक्विड लिया, लिक्विड कैसा है हमारा, लो बॉइलिंग
पॉइंट का है, मतलब इजली वोलेटाइल, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड लिया, उसको एक्सटर्नल हीट हम खुद प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, उसको क्या किया, सिंपल एक वेसल या बाउल के अंदर रखा और सराउंडिंग क्या है, एयर है, उसमें एक्सपोज करके उसको रख दिया, मतलब उसको ढक के नहीं रखा किसी चीज़ से या फिर किसी कंटेनर के अंदर पैक करके नहीं रखा, सिंपल वेसल या बाउल के अंदर रखा और उसको एक्सपोज कर दिया एयर से। अब क्या हो गया कि इजली वोलेटाइल है, मतलब इतना लो बॉइलिंग पॉइंट है कि इसको जैसे हवा के अंदर रखेंगे तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे क्या हो जाएगा, जो ये लिक्विड है हमारा वो वेपर स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा, वेपर बन जाएंगे उसके, क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, और वेपर स्टेट के अंदर चेंज हो गए तो सॉलिड पार्टिकल्स एज ए रेजिड्यू बच जाएंगे हमारे पास, तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अब दूसरा केस क्या हमारे पास कि जो सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है उनको थोड़ी एक्सटर्नल हीट या फिर उनको थोड़ा वार्म किया जाता है, तो क्या किया कि सॉल्यूशन को एक वाटर बाथ के अंदर लिया, उसको थोड़ी थोड़ी हीट प्रोवाइड की हीट बाथ के ऊपर रख के और उसको वेपराइजेशन वेपर्स के अंदर उसको चेंज किया, तो दोनों के अंदर इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है दोनों के अंदर इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है। इनके अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, इनके अंदर थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा था और इसके अंदर एक्सटर्नल हीट हमने प्रोवाइड करवाई बाहर से, तो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट बाय हीट रिडक्शन ऑफ प्रेशर, या तो हीट या फिर प्रेशर को रिड्यूस करके, एंड रिकन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड स्टेट again by cooling condensation and liquid collected in receiver called distillate। अब हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, देख डिस्टिलेशन की प्रोसेस क्या होती है, डिस्टिलेशन क्या, दो प्रोसेस का कम्बिनेशन होता है, दो प्रोसेस आपस में मिलकर क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है। क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस से पहले उसका क्या किया, इवेपोरेशन अभी पढ़ा, इवेपोरेशन कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, वेपोराइजेशन वही है कि वेपर स्टेट के अंदर उसको चेंज कर दिया, वेपोराइजेशन कर दिया उसका, तो क्या हो गया, वेपर्स बन गए इसके। अब इन वेपर्स को वापस हम लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, या फिर हम कह सकते हैं कूलिंग। इन दोनों प्रोसेस को मिला के बनता है डिस्टिलेशन, मतलब लिक्विड जो सब्सटेंस है उसको क्या किया, पहले वेपर स्टेट के अंदर चेंज किया वेपोराइजेशन के लिए और वापस उसको लिक्विड सब्सटेंस के अंदर चेंज कर दिया। अब क्या है कि बोलेंगे कि क्यों किया, अब वहाँ पे हमने इवेपोरेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि हमें जो लिक्विड को अलग कर दिया उसको तो उड़ा दिया हवा में और सॉलिड हमें हमारे पास बच गया था, क्योंकि हमें सॉलिड चाहिए था उस टाइम। अब इस टाइम पे हमें लिक्विड चाहिए, तो लिक्विड को क्या करेंगे कि वेपर के अंदर चेंज कर दिया। अब इसके अंदर भी अपरेटस होता है, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन अपरेटस। तो मैं सिंपल बना के दिखा रही हूँ आपको कि इसके अंदर हमारा लिक्विड था, उससे हीट प्रोवाइड की या फिर जो भी किया, एक्सटर्नल हीट दी हमने और वेपर्स बन गए। ये रिसीवर है जिसके अंदर क्या हम रिसीव करेंगे वापस लिक्विड को, रिसीवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुए, जो वेपर्स बने, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम बोलते हैं कंडेंसर, वो क्या करेगा, इन वेपर्स को क्या कर देगा, वापस लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज कर देगा और हमें रिसीवर के अंदर ये वापस लिक्विड मिल जाएगा। अब जो रिजल्टेंट लिक्विड मिला उसको बोलते हैं डिस्टिलेट। अब इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमने जो लिक्विड वेपर था उसको चाहिए था, तो उसको वापस हमने रीगेन कर लिया और ये प्योर स्टेट के अंदर है। अभी इसके अंदर कोई जो रेजिड्यू है वो नहीं है, जो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स थे वो वेपर स्टेट में नहीं चेंज हो सकते, इसलिए वो नहीं आई इसके साथ। जो लिक्विड हमें चाहिए था वो सिर्फ वेपर स्टेट के अंदर चेंज हुआ और वापस हमें लिक्विड फॉर्म में मिल गया, तो यहाँ पे प्योर लिक्विड आ गया और उसको बोलते हैं डिस्टिलेट। तो दो प्रोसेस हो गई इसके अंदर, इवेपोरेशन की और कंडेंसेशन की, इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन की। तो दो प्रोसेस हो गई इसके अंदर, एक वेपोराइजेशन की और एक कंडेंसेशन की। इसके लिए जो एपरेटस या फिर हम बोल सकते हैं जो डिस्टिलेशन के अंदर कंडेंसर यूज होता है उसको बोलते हैं लेबिग्स कंडेंसर। जनरली डिस्टिलेशन इज पॉसिबल इन लिक्विड सब्सटेंसेस। जब डिस्टिलेशन की प्रोसेस है वो लिक्विड सब्सटेंसेस के अंदर क्या है, पॉसिबल है। तो कोई भी लिक्विड क्या होता है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। अब किसी को हीट देंगे तो वो वेपर के अंदर चेंज होगा, हाँ उसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर सकता है, लेकिन वो हीट बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर पाएंगे और वो वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो किसी भी टाइप का क्या होता है, लिक्विड अंडरगो हो सकता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है।
अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब प्रोसेस इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, जो डिस्टिलेशन के हम प्रोसेस हैं वो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन की। दो टाइप की होती है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये हमने अपनी डिस्टिलेशन भी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। तो डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, आज हमने 4 प्रोसेस को क्या किया, आपने कंप्लीट किया है। अब हमारी जो बची हुई प्रोसेस है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।